बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जनरली बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात की थी कि जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, ख़ास तौर पर जब हम अपनी स्टडी को प्लान कर रहे होते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिवली ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से वो क्या होती है। इस पे ख़ुसूसी तौर पर मैंने दूसरी वीडियो भी इसलिए बनाने की ज़रूरत महसूस की कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे परेशानी का शिकार होते हैं कि हम किस तरीके से अपने पूरे टाइम को जो हमारे पास अवेलेबल है उसको शेड्यूल करें। तो इस वजह से मैंने जो है वो कोशिश की कि हम इसके ऊपर कुछ मज़ीद जो है रिफ़्लेक्ट करें और चीज़ों को सामने लेकर आएँ। तो इस पूरी वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा वो ये कुछ बातें होंगी कि जो इस पूरी प्रेजेंटेशन की स्कीम है, जिसके अंदर हम कोई 10 के करीब ऐसे टेक्निक्स के ऊपर या चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी आपके स्टडीज़ के हवाले से टाइम को मैनेज करने के अंदर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये सबसे गोल्डन रूल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले अपनी ज़िंदगी ही में सबसे अहमियत की हामिल चीज़ है आपका गोल को सेट करना। स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी है? स्टडी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इस वीक मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये क्लियर गोल सेट नहीं किया तो अमूमन ये होता है कि आप जब वीक ख़त्म हो रहा होता है तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या अचीव कर लिया, नहीं किया। ये भी याद रखिएगा कि जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं वो खुद एक बहुत बड़ी मोटिवेशन फैक्टर रखती हैं अपने अंदर। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि जी मैंने ये गोल सेट किया था इस चैप्टर को मुकम्मल करने का, या इस गोल अपना इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ों को करने का, वो मैंने कर लिया है, तो आप खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं। तो लिहाजा आप अपने इस फेज़ के अंदर अपने टास्क्स को, अपनी असाइनमेंट्स को एक वीक के लिए ज़रूर जो है क्या कहते हैं अपना डिज़ाइन कर लें कि इस वीक में मुझे किन किन चीज़ों पे तवज्जो देनी है, किन किन सब्जेक्ट्स को टच करना है और किन किन सब्जेक्ट्स के मुझे जो है किन किन टॉपिक्स को देखना है। तो ये है हमारा पहला स्टेप। बग़ैर इस स्टेप के उठाए हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। सेकेंडली आपने ये देखना है कि आप अपने स्टडी का एक जो स्केड्यूल है वो शुरू करेंगे। आप जो है अपने वक्त को, टोटल वक्त को जो अवेलेबल आपके पास मौजूद है उसको ब्लॉक्स के अंदर आपने डिवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी पिछले दिनों कुछ जो है इस तरह की भी क्वेरीज आई कि कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स भी थे कि जिन्होंने जो है वो किसी तरह की वो एक प्रोफेशनल लाइफ ऑलरेडी गुजार रहे हैं, किसी जॉब में हैं या कुछ और वजह है कि जिनके पास कुछ वक्त कम होता है तो लिहाजा वो वक्त नहीं दे पाते उतना। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की अहमियत वाली बात यह है कि जो अवेलेबल वक्त है उसको आपने ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना। वो 6 घंटे आपके पास अवेलेबल, 8 घंटे अवेलेबल हैं या 12 घंटे अवेलेबल हैं, आपने इनको क्लियरली ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। इस पूरे वीक के अंदर कितने ब्लॉक्स बनेंगे इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके जो, मैंने पहले भी कहा था पिछली वाली वीडियो के अंदर, कि एक प्राइम टाइम होता है जिसको हम पीक जो है वो स्टडी का टाइम कह सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके जी मेरा पीक प्रोडक्टिविटी वाला टाइम ये है, उस ब्लॉक के अंदर सबसे मुश्किल वाला जो आपका टॉपिक है या सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है उसको उस टाइम के लिए मखसूस कर लीजिए। तो ये है आपका जो आपने क्रिएट करना है अपने लिए एक स्टडी स्केड्यूल को। फिर उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं वो आप अपने लिए जो है ढूंढें और ढूंढने के बाद जो है क्या कहते हैं अपना इस्तेमाल करें। उनमें से एक का जिक्र मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, मगर इस वक्त जो ज़्यादा अहमियत के हामिल बात है और एक मिथ है जो कि मैं तोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि मल्टीटास्किंग के ज़रिए आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो ये जहन से अपने जो है वो कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए। मल्टीटास्किंग जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को अंडरमाइन कर देती है, कम कर रही होती है। लिहाजा आप एक वक्त में एक ही काम को फोकस करें, एक ही सब्जेक्ट को फोकस करें, एक ही आप करते वक्त उसी चीज़ को जहन में रखें और उसी के ऊपर तवज्जो दें। मल्टीटास्किंग से अवॉइड करें। जो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी टेक्निक आपने यूज़ करनी है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। इसमें आप जब एक स्टार्ट पॉइंट जो है वो मुकर्रर कर लेते हैं कि जी मैंने इस स्टार्ट पॉइंट के साथ जो है वो
یہ ٹاپک مکمل کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے الارم کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 25-25 منٹ کے فیزز کے اندر. آپ الارم لگا دیتے ہیں 25 منٹ بعد کا، تو ان 25 منٹس کے اندر وداؤٹ انٹرپشن آپ اپنی چیز کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جیسے ہی الارم بجے گا 25 منٹ بعد آپ 5 منٹ کی بریک دے دیں گے. 5 منٹ کے بریک کے بعد آپ دوبارہ 25 منٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے، دوبارہ الارم لگائیں گے اور دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ یہ 25-25 منٹ کے کوئی 5 انٹرویلز بنا لیں. ان 5 انٹرویلز کے اندر جب آپ 25-25 منٹ کے بنا لیتے ہیں، جن کے درمیان میں 5-5 منٹ کا ایک بریک ہوتا ہے، اس کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ کا ایک لانگر بریک ڈالتے ہیں. جو 5 جو آپ کے ٹرنز ہیں اس کو مکمل کر لیں. اس 15 سے 20 منٹ کے بریک کے بعد آرام کر لیں، تھوڑا سا ریسٹ لے لیں تھوڑا سا. اس کے بعد دوبارہ آپ نے پھر 25-25 منٹ کے جو ہے وہ سیشنز کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس طریقے سے جاتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی کمپریہنشن بڑھ جاتی ہے، آپ کی ریٹینشن پاور بڑھ جاتی ہے، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے اسٹڈی کر لیتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ آپ کو ٹیسٹ ضرور کر لینا چاہیے اپنے حوالے سے کہ یہ پروڈکٹیو کتنا زیادہ ثابت ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنے ڈسٹریکشنز ہیں آپ کی لائف کے اندر سے، آپ کو ایٹ لیسٹ اس وقت تک جو ہے اس کو بالکل اپنی زندگی میں سے باہر نکال دیں جب تک آپ ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں. ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فی زمانہ جو سب سے زیادہ بڑے ڈسٹریکشنز ہیں وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. جب تک آپ اس سوشل میڈیا سے اوائڈ نہیں کریں گے، یہ آپ کے سب سے بڑے ٹائم ویسٹرز ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایک دفعہ کسی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کس طرح سے گزر جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ٹائم ویسٹرز بھی ہیں، یہ آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کرتے ہیں. لہٰذا بہتر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ موبائل فون کو سائلنٹ کریں، اس کو یا تو آف کر دیں اور اس کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیں کہ کوئی بھی اتنی زیادہ ایمرجنسی کی چیز آپ کے لیے نہیں ہونے والی ہے کہ آپ کو لازمی طور پر ہر وقت جو ہے فون کا آن رکھنا ضروری ہے. ایٹ لیسٹ میں نے کہا کہ اس وقت تک تو آپ ضرور یہ کام کریں گے کہ جس وقت تک آپ کی اسٹڈیز جو ہے وہ چل رہی ہیں. ویسے بھی یہ کوئی بہت زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، لہٰذا زندگی میں سے ان کا ایلیمنٹ کم سے کم کر دیں. صرف پروڈکٹیو لیول تک، بہت زیادہ ضروری لیول تک آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں آپ اس کو غیر ضروری استعمال جو ہے اس کا بند کر دیں. تو ایلیمنیٹ کر دیں اپنی زندگی میں سے سارے ڈسٹرکشنز کو. اس کے بعد اس بات کی عادت ڈال لیں کہ کوئی کام ہیفیزرڈلی نہیں کرنا، پہلے سے پلان کر کے چلنا. ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر اسٹیفن آر کوی کا ذکر کیا تھا کہ جس نے اپنے 3rd ہیبٹ کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جس میں ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہا ہے، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ کے اندر، وہاں اس نے اپنے آئزن آور گرڈ کے اندر بتایا ہے ہمیں کہ پلان اہیڈ جو ہے وہ ہمیں پینک ہونے سے بچاتا ہے. پلان اہیڈ جو ہے ہمیں ایک ایسی کوارڈرنٹ کے اندر پلیس کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سارے کام جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم پینک ہونے سے بچ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جتنا زیادہ ہم پینک ہوتا جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو یس، پلان اہیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے ایک ہفتے کو پلان کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، پھر اس کے بعد نئے ہفتے کو پلان کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا. آپ اس اچیومنٹ کو حاصل کرتے چلیں راک بائی راک، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی موٹیویشن لیول بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. یس، پروکریسٹینیشن آپ کی سب سے بڑی انیمی ہے. یہ پتہ نہیں لگتا، یہ چونکہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے، کہہ لیجئے ایبریشن ہے سائیکولوجیکل، جو آپ کے اندر ہوتا ہے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا. آپ ٹالتے رہتے ہیں کہ بس ابھی شروع کر رہے ہیں، بس یہ ایک پوسٹ اور میں چیک کر لوں، یہ بس ایک کال اور میں ریسیو کر لوں، اس کے بعد میں اپنی اسٹڈی کو شروع کرتا ہوں. نہیں، یہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے کے جائے گا، یہ عادت بن جائے گی، اور بری عادت جو ہے وہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جائے گی. لہٰذا آپ اپنی زندگی میں سے اس پروکریسٹینیشن کو نکال دیں، ورنہ آپ اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کے بجائے جو ہے اپنے اس دشمن کے حوالے کر دیں گے، جو اس کا جیسے دل چاہے گا استعمال کرے گا، اور آپ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے اس طریقے سے نہیں گزار سکیں گے جیسے آپ گزارنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آئیے کہ بہت اسٹرکٹ مت ہو جائیے اپنے شیڈیول کے ساتھ، اپنے گول کے ساتھ. اس میں کچھ فلیکسیبلٹی رکھیں. آپ کوشش تو کریں کہ آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہو، ایک شیڈیول ہو، مگر اس کے اندر انفورسین کی گنجائش رکھیں. تھوڑے دیر کے بعد، 2-1 دن کے بعد
आप ज़रा सा रिव्यू कर लें कि कहीं मुझसे किसी वजह से कोई टॉपिक रह गया था, उसको किस तरह एडजस्ट कर लूँ मैं। थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा सा आपने 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए निकाल लिया। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, रिजिडिटी से बचाएं, क्योंकि रिजिडिटी के नतीजे में आप पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है जो आपके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं, आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। फिर आपके अंदर वसवसा आता है कि आपके साथ आप ये काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें और कोशिश ये करें कि कुछ कुछ वक्त के बाद जो है आप अपने प्लान को रिव्यू करते रहें। उसके बाद आ जाइए कि थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी है। आप जो है वो कॉफ़ी का एक ब्रेक ले लें, आप जो है वो चाय का एक कप लेने के लिए चले जाएं, आप थोड़ा सा उठकर अपने वालिदैन के साथ, किसी दोस्त के साथ बैठ जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से जो आउटलेट एक प्रेशर कुकर का था वो हट जाएगा और अंदर की पूरी स्टीम बाहर आ जाएगी। जब वो स्टीम बाहर आएगी और आप नए सिरे से दोबारा शुरू करेंगे तो आप अपने आप को रिजुविनेट फील करेंगे, आप अपनी एनर्जीज़ को जो है वो महसूस करेंगे कि वो एक जगह दोबारा से कूप अप हो गई हैं और आप उसको दोबारा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस रेस्ट के लिए टाइम अपने पास रखेंगे। उसके बाद जिसको हम कहते हैं ना नेटवर्किंग करना, नेटवर्किंग ज़रूर किया करें। नेटवर्किंग से हमारी मुराद है कि ऐसे तमाम लोगों से राबते में रहें, जुड़ कर रहें जिनका गोल सेम है आपके साथ। रोप अप कर लें, उस रस्सी में अपने आप को भी जोड़ लें कि जिसमें वो लोग बंधे हुए हैं। तो एक दूसरे की सपोर्ट भी हासिल हो जाएगी, एक दूसरे के साथ बैठकर इश्यूज़ पर भी बात हो जाएगी, टॉपिक्स के ऊपर भी बात हो जाएगी। आपको जिन टॉपिक्स के समझने में स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो उनकी मदद से आप हासिल कर सकेंगे, उनको जिसकी प्रॉब्लम हो रही है वो आपके ज़रिए हो जाएगा। तो लिहाजा इस नेटवर्किंग से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। दूसरा आप देखिए कि थोड़ा सा वक्त गुजारिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अपने अंदर झांकिए, झांकने के बाद देखिए कि ट्रूली मैंने अपना कितना वक्त कैसे लगाया है, क्या मैंने वक्त ज़ाया किया है, क्या मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया है, क्या मैं बर्नआउट कर रहा हूँ अपने आप को, अपने ऊपर ज़्यादा जबर कर रहा हूँ, ज़्यादा अपने आप को जो है वो मैंने जो है इस एक्सरसाइज में डाल दिया है। तो इस रिफ्लेक्शन के नतीजे में आपको पता लग जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, किन किन जगहों को भरने की ज़रूरत है, और फिर पूरा रिव्यू करने के बाद दोबारा से मैनेज करना। तो दोबारा से मैनेज करना बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। तो छोटे मोटे जो आपके लकुना रह जाते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, उनको आप उसके एडजस्टमेंट के ज़रिए जो है वो देखते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो 10 बातें कि जिनको आपने अगर अपने पल्ले से बांध ली, आप इसके ऊपर एडहेयर कर गए अपने आप को, तो आप देखेंगे कि इससे पहले और इसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी इसी तरह की किसी टिप के ऊपर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए जो है हम दोबारा आपसे इजाज़त चाहेंगे।